प्यारे दोस्तों, ये है टोनी चिड़िया जिसके पति ने चोरी चुपके दूसरी शादी कर रखी है। पता नहीं आज बंटी जी कहाँ रह गए। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है उनकी। सब खैर हो, इतनी देर तो कभी नहीं की उन्होंने। सुंदरी, खाओ ये समोसे। पूरा जंगल घूम के मैं तुम्हारे लिए समोसे ढूंढ के लाया हूँ। कभी खा के तो देखो, ऐसे समोसे तुमने कभी पहले खाए नहीं होंगे। अरे बहुत शुक्रिया बंटी जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए वही चीज़ ढूंढ के लाते हैं जो पूरे जंगल में सबसे अच्छी हो। हाँ हाँ सुंदरी, क्यों नहीं। तुम ही तो मेरी सबसे अच्छी पत्नी हो। तुम मेरे दिल की रानी हो, तो फिर मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत क्यों ना करूँ। तुम खाओ समोसे जल्दी जल्दी, फिर मुझे नाइट ड्यूटी पे भी जाना है, मुझे लेट हो रही है। बंटी संतरी से झूठ बोल के जाता है कि वो काम पे जा रहा है और रात को टोनी के पास चला जाता है, और टोनी को झूठ बोलता है कि मैं अब दिन को काम पे जा रहा हूँ और सारा दिन वो सुंदरी के पास गुजारता है। रात को जब वो टोनी के पास जाता है तो अरे मेरी प्यारी टूनी, माफ़ करना, आज मुझे लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं जी, मैं आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। अरे टूनी, मैंने उधर खा लिया था खाना, और तुम खा लो, मुझे भूख नहीं। ठीक है बंटी जी। अरे कैसी है टोनी, बहुत दिनों से मैंने तुमसे एक बात करनी थी कि तुम मिलती ही नहीं हो। जब मैं आऊँ तुम नज़र नहीं आती कहीं। हाँ बोलना चिंकी, इतनी कौन सी ज़रूरी बात है, तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे घर आ जाती। अरे नहीं टोनी, वो घर में करने की बात नहीं। दरअसल मैंने तेरे पति को देखा है कि वो सुंदरी कवि यहाँ जंगल में रहती है। रोज़ाना उसके घर जाता है, सुबह को और शाम तक वहीं रहता है। अरे नहीं, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। मेरे पति तो सुबह काम पे जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं। वो तो सारा दिन काम पे होते हैं। ऐसा कैसे तुम कह सकती हो। अरे नहीं टोनी, मैं सच कह रही हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। वो इस टाइम उधर ही होगा, उस संजय कवि के पास। देख लो टोनी अपनी आंखों से। वो दोनों बहुत मज़े से अंगूर खा रहे थे। ये सुंदरी कुलमोही, दरवाज़ा खोल। ये निकम्मी, तेरा आज दरवाज़ा खोल, देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कलमोही, तुझे मेरा ही पति मिला था डोरे डालने के लिए। जैसे ही सुंदरी दरवाज़ा खोलती है, टोनी बिना कोई सवाल जवाब किए अंदर आ जाती है। सुंदरी उसका मुंह ताकती रहती है और हैरान खड़ी थी कि आखिर ये कौन है कि टोनी बोलती है, अरे कलमोहे, मैं तुझे कितना प्यार करती थी, मैं तेरा कितना ख्याल रखती थी। इस कलमोही में तुझे क्या नजर आया। टोनी डंडे से और जूतियों से, अपनी चप्पल से खूब बंटी की पिटाई करती है। सुंदरी हैरान थी कि आखिर ये क्या है सब। अरे तुम कौन हो और मेरे पति को क्यों मार रही हो, छोड़ दो इनको। अरे मैं टोनी हूँ, उसकी पहली पत्नी, उसका मुँह की। अरे बस करो टूनी, मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही। आखिर सुंदरी भी बहुत आग बगोला हो जाती है कि ये पहले से शादीशुदा था तो उसने मुझसे शादी क्यों की, मुझे अपने चक्कर में क्यों फंसाया। टोनी भी बहुत गुस्से में थी। किसी तरह बंटी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन टोनी और सुंदरी दोनों उसकी के पीछे थी कि आज उसको सबक सिखा के रहेंगे। अरे दीदी माफ़ करना, मैं नहीं जानती थी कि बंटी पहले शादीशुदा है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उससे शादी ना करती। मुझे माफ़ कर दो तुम। कालू कौवा डर के मारे जंगल में इधर उधर घूम रहा था और टोनी और सुंदरी भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। आखिर कालू उनके हत्थे चढ़ जाता है, वो उसकी खूब पिटाई करती हैं दोनों।
फिर वो किसी तरह जान छुड़ा के उड़ने की कोशिश करता है। वो जख्मी हो चुका था और उसको बहुत गुस्सा भी आ गया था कि बस अब और नहीं, मैं तुम दोनों को ही छोड़ के चला जाता हूँ इस जंगल से। तुम लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ और तुम दोनों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। बस यही मेरी गलती है। ठीक है, आप सुंदरी से प्यार करते हो तो मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाती हूँ। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं जा रही हूँ ये जंगल छोड़कर। हाँ हाँ। अरे नहीं दीदी, आप कहाँ छोड़ के जाओगी? हम तीनों मिलकर भी तो रह सकते हैं ना। जो हो गया उस सब को भूल जाइए और हम मिलकर रहेंगे अब। फिर उन तीनों की परेशानी ख़त्म हो जाती है और वो तीनों मिलकर वापस घर चले जाते हैं। अब वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे तीनों मिलकर। अरे दीदी, ये कितने मज़े के खाने हैं, आज तो मज़ा आ गया खाने का। अरे सुन रही, मैं तो सुबह से किचन में थी, सारी डिशेस मैंने तुम्हारे पसंद की बनाई है। ये भी खाओ ना, ये देखो चने बहुत मज़े के बनाए हैं मैंने, ये चेक तो करो। अरे कोई मेरी भी तो सुनो, मैं सुबह से भूखा हूँ। कुछ मुझे खाने को दोगी कि नहीं दोगी? मैं बस तुम दोनों का मुँह ही देखता रहूँ, सारा कुछ खुद खाई जा रही हो टेस्ट करते करते ही। अरे आप इंतज़ार कीजिए, आज मैंने सारा कुछ सुंदरी की पसंद का बनाया है। पहले वो खा के बताएगी कैसा बना है तो ही आप खा सकते हैं। बस उनकी बाकी की ज़िंदगी यूँ ही आपस में प्यार मोहब्बत और लड़ते झगड़ते गुजर गई। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज आपको सुनाते हैं एक टुन्नी चिड़िया की कहानी, जो अपनी दो बेटियों और शोहर के साथ रहा करती थी और कपड़े सिलाई करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। एक दिन एक बहुत अमीर चिड़िया उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए आई। मैडम जी, आप फिक्र मत करें, मैं आपके कपड़े इतनी प्यारी सिलाई करूँगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ जी, आप भेज दीजिएगा कपड़े। अरे जाओ पिंकी, गाड़ी में से बैग उठा के लाओ कपड़ों वाले। आप बस साइज़ बता दीजिएगा, मैं सेम टू सेम कपड़े सिलाई करूँगी। फिर साइज़ हो ना तो कपड़े अच्छे से सिलाई हो जाते हैं। आप बेफिक्र होके कपड़े दे दीजिएगा। हाँ टुन्नी, कपड़े अच्छे सिलाई करोगे तो तुम्हारे पास कपड़े ख़त्म ही नहीं होंगे सिलाई करने के लिए। फिर रोज़ाना तो मुझे नया सूट सिलाई होना होता है। ये लो, ये कपड़े हैं और बहुत अच्छे से सिलाई करके ना, और फिर मैं आऊँगी तुम्हारे पास, चक्कर लगाऊँगी। ठीक है मैडम जी, आप फिक्र न करें। आंटी आंटी, ये मामा ने कपड़े भेजे हैं और बोला है बिल्कुल साइज़ के मुताबिक अच्छे से सिलाई करना। मेरी बहन ने जाना है फंक्शन पे और उसने पहनने हैं, तो आप जल्दी जल्दी सिलाई करके देना। हाँ बेटा ठीक है, मामा से बोलना फिक्र ना करें, मैं जल्दी सिलाई कर दूँगी, तुम लेने आ जाना फिर, ठीक है? साइज़ वाले कपड़े बिल्कुल सही लेके आई हो ना दीदी के। और आंटी चिंकी मिंकी कहाँ है? मुझे उनके साथ खेलना था। हाँ बेटा, वो भी बाहर खेल रही होंगी, कहीं घर में तो नहीं है। अच्छा ठीक है आंटी, बाय। अरे माँ देखो तो सही, कितनी रात हो रही है, आप अभी तक मशीन रख के बैठी हैं। इसको रखिए और ये चाय पी के कुछ आराम कर लें, बाकी कपड़े सुबह सिलाई कर लेना। अरे बेटा, मुन्नी दे गई थी कपड़े, इमरजेंसी के हैं, उसने बोला है सुबह ज़रूर चाहिए, तो इसीलिए सिलाई कर ली हूँ। अच्छा दे दो चाय, फिर बाकी जो रह गए सुबह कर लूँगी। पापा से भी पूछ लो बेटा, उनको भी चाय चाहिए तो ला के दो। पापा जी, आपके लिए चाय लेके आऊँ? अरे नहीं बेटा, मुझे तो नींद आ रही, मैं सो रहा हूँ, बस मम्मा को दो चाय। अरे टुन्नी, सत्यानाश हो तेरा, तूने तो मेरी बेटी के कपड़े बर्बाद करके रख दिए हैं। मैंने छोटी बेटी के भेजे थे और तूने बड़ी के नाप के सिलाई कर दिए। उसे आज फंक्शन पे भी जाना है, ये क्या कर दिया तूने? सत्यानाश हो तेरा।
शीला बहन, जो आपने नाप भेजा था मैंने तो उसी नाप पे सिलाई की है, और देखो तो सही कितने प्यारे सिलाई हुए हैं। नहीं जानती, मैं नाप भेज रही हूँ और उसके बराबर सही करके मुझे आज ही कपड़े भिजवा देना, मैं जा रही हूँ। अरे कितनी मुश्किल से मैंने सारी रात बैठ के कपड़े सिलाई। अरे टोनी, शीला बहन बता रही थी तूने उसकी बेटी का सूट खराब कर दिया है, क्या हो गया तुम्हें? मैंने क्या बताऊं कभी दीदी, जो उन्होंने साइज़ भेजा था उसी के मुताबिक सिलाई किए थे, बस मुझे लगता है उन्होंने साइज़ गलत भेज दिया था। अरे टोनी, वो तो बहुत नाराज़ हो रही थी, सबको मना कर रही थी कि अब टोनी से कोई भी कपड़े ना सिलाई करवाए, अब वो नहीं सही सिलाई करती। अरे सॉरी कर लूँगी उनसे। अरे मैडम जी कैसी हैं आप, बताएं ना क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? नहीं टूनी, कुछ नहीं, बस मैंने जंगल से सुना है कि तुमने सबके कपड़े ख़राब करने शुरू कर दिए। मुझे फ़िक्र हो रही थी कि मेरे भी ना ख़राब हो जाए, मेरे कपड़े तो बहुत महंगे हैं, इसलिए मैंने सोचा देख लूँ। अब मेरी फ़िक्र खत्म हुई, तुम तो अच्छे सिलाई कर रही हो, चलो भेज देना फिर कपड़े, मैं जा रही हूँ। क्या मैडम जी, आप फ़िक्र मत करिए। शुक्र है मैडम जी को कपड़े पसंद आ गए, पता नहीं शीला बहन ने क्या क्या सबके कान भर दिए हैं, अब तो डर लग रहा है। अरे शुक्र है टोनी तो मुझे यहाँ मिल गई, माफ़ करना, वो मेरी ही बेटी ने गलती से छोटी बहन का सूट साइज़ के लिए रख दिया था, मैं तो खाम तुमसे इतनी लड़ाई करके गई और सारे जंगल में भी तुम्हें बदनाम किया, मैंने माफ़ कर दो मुझे। अरे कोई बात नहीं शीला बहन, आपको पता लग गया ना, आपको एहसास हो गया अपनी गलती का, यही मेरे लिए काफ़ी है। अब आइंदा ज़रा साइज़ जो हो ना वो ध्यान से खुद रखा करें, बच्चों के ना जिम्मे लगाया करें। चलिए आज माँ घर चलते हैं, मम्मी रो रही होगी। यार तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तूने मेरे लिए काम ढूंढा। मैं सुबह से इंशाल्लाह काम पे ज़रूर आया करूँगा तुम्हारे साथ। हाँ तुमने तो तैयारी कर, फिर मैं जाते हुए तुझे साथ लेके चलूंगा, मिलके चलेंगे काम पे। टुन्नी खुशखबरी है, मुझे काम मिल गया है, कौवे ने कहीं से मेरा भी काम ढूंढ लिया, अब सुबह से मैं काम पे जाया करूँगा। अरे शुक्र है जी, आपके पे काम लग गया, अब शुक्र है हमारे भी दिन अच्छे आएंगे। जाइए बच्चों के लिए कुछ खाने को ले आए, वो भी खुश हो जाएंगे, जल्दी आइएगा ज़रा। प्यारे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सबसे ज़रूरी काम दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपका सब्सक्राइब करना तो लाजमी बनता है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।